18 months DA एरियर कैलकुलेटर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डीए का एरियर है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो भी 18 महीनों का। कोविड के टाइम पे जो 18 महीनों का डीए था, जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देना चाहिए था और नहीं दिया गया, जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का जो डीए था, उसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना लगभग एक कर्मचारी को लॉस हुआ। हम उसके पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जो कर्मचारी था लेवल 6 में था और उसका 4200 ग्रेड पे था, जो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। आप जानते हैं कि लेवल 6 का जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो 35,400 है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस कर्मचारी का जो बेसिक पे था वो 44,900 रुपए था। और ये जो कर्मचारी है ये न्यू दिल्ली में था, नई दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि नई दिल्ली में हायर ट्रांसपोर्ट मिलता है। हम इसको करेंगे कैलकुलेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि समरी कैलकुलेशन ऑफ डीए लॉस इन सैलरी इन फ्रीज पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक, यानी कि 6 महीने के 3 पीरियड। इस कर्मचारी की जो बेसिक पे थी 1 जनवरी 2020 को, वो थी 44,900 रुपए, और इसका एक एनुअल इंक्रीमेंट लगा 1 जुलाई 2020 को, जो 44,900 से बढ़ के 46,200 हो गया। और ट्रांसपोर्ट इस कर्मचारी को मिलता है 3600 रुपए। ये हो गए बेसिक डिटेल। अब आते हैं हम डिफरेंस कितना हुआ। इस कर्मचारी को जो 17 जो डीए दिया गया वो 17% के रेट से दिया गया। इन 18 महीनों में 1,40,046 रुपए डीए दिया गया, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक इस कर्मचारी को 1,40,046 डीए दिया गया 17% के रेट से, जबकि इस कर्मचारी को 2,0718 रुपए डीए मिलना चाहिए था, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 31 जून 2020 तक 44,900 बेसिक पे पर, और 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक 46,200 बेसिक पे के रेट से। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। इस कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस 11,016 रुपए मिला 17% डीए के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में इस कर्मचारी को टीए मिलना चाहिए था 15,768 रुपए, तो जो डिफरेंस है टीए का वो 4,752 रुपए है। इसी प्रकार जो डीए का डिफरेंस है वो 60,672 रुपए है। तो 60,672 और 4,752 को ऐड कर लो, तो जो टोटल डिफरेंस निकल कर आता है वो आएगा 65,424 रुपए। इस कर्मचारी को 18 महीने में लॉस हुआ। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस से है। किसी भी कर्मचारी का डी और टीए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है, वो भी इस रेंज में। यदि आपको भी जानना है कि कोविड के पीरियड में 18 महीने में आपका कितना लॉस हुआ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।